नमस्कार, जोहार। आई चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर रांची के लोगों के लिए खुशखबरी है। अब खुद से बिजली बिल जमा कर ले सकेंगे रसीद। 52 स्थानों पर लग रही है नई एटीपी मशीन। रांची के लोगों के लिए खुशखबरी है। रांची में लोगों को अब बिजली बिल जमा करना आसान होगा। लोग खुद बिजली बिल जमा करने के बाद रसीद ले पाएंगे और इसके लिए इंडिया इन्फिनिटी आईटी कंपनी के द्वारा 52 स्थानों पर नई एटीपी मशीन लगाई जाएगी। आपको बता दें कि राजधानी रांची में लोगों को अब बिजली बिल जमा करने के लिए सभी सुविधा की जा रही है। राजधानी रांची में कंपनी को 15 मार्च तक पूरी मशीन लगाने का आदेश दिया गया है और कई जगहों पर मशीन लगाने का काम शुरू भी हो चुका है। इस मशीन में लोग अब कैश के अलावा डीडी, चेक और कार्ड से पेमेंट भी कर सकते हैं, जिससे उनके बिजली बिल का भुगतान हो जाएगा। अगली खबर, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच 1 मार्च से एलपीजी सिलेंडर के नए रेट जारी किए गए। रांची में सिलेंडर के रेट में 108 रुपये की वृद्धि हुई है। हालांकि यह इजाफा कमर्शियल सिलेंडर में किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि 7 मार्च के बाद घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत भी बढ़ सकती है। 1 मार्च 2022 को कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में वृद्धि कर दी गई है और राजधानी रांची में 19 किलो वाला एलपीजी सिलेंडर 1 मार्च यानी आज से 108 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 2142 रुपये में मिलेगा। अगली खबर, झारखंड में कांग्रेस पार्टी का हर जिले में अपना भवन होगा। राज्य के 12 जिलों में ही पार्टी का कांग्रेस भवन है। 5 जिलों में कांग्रेस के पास जमीन तो है, लेकिन कार्यालय का निर्माण नहीं हो सका है। वहीं 8 जिलों में जमीन भी नहीं है। इन 12 जिलों में निजी भवनों में ही पार्टी का कार्यालय चल रहा। अब कांग्रेस झारखंड के हर जिले में अपना भवन बनाएगी। कांग्रेस का पिछले सप्ताह चले चिंतन शिविर में इस पर विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही इसमें ये बात भी जोड़ी गई है कि जिन जिलों में कार्यालय के लिए जमीन नहीं है, वहां इसकी व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। अगर कोई जमीन दान में देता है तो उस पर पार्टी का अपना भवन तैयार कराया जाएगा। एक बार झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में स्थानीय नीति पर सरकार जल्द निर्णय लेगी। सरकार राज्य के मूलवासी स्थानीय आदिवासी के प्रति गंभीर है और न्यायालय के आदेश का अध्ययन किया जाएगा। यह जवाब उन्होंने झारखंड विधानसभा में दिया और स्थानीय नीति 1932 के खतियान या अंतिम सर्वे के आधार पर निर्धारित करेंगे। ये मुख्यमंत्री ने कहा है। स्थानीय नीति को लेकर और राज्य में राजनीति का केंद्र बिंदु भी 1932 खतियान अब बनता जा रहा है और इसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का यह बयान खासा मायने रखता है। अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में फिलहाल पुरानी पेंशन योजना लागू करने का कोई प्रस्ताव तैयार नहीं है। अगर राजस्थान सरकार इसे लागू कर चुकी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि झारखंड सरकार भी इसे लागू कर दे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि फिलहाल सरकार के पास पूर्ण शराबबंदी का भी प्रस्ताव नहीं है और महिलाओं के उत्पीड़न के लिए केवल शराब एक कारण नहीं है, बल्कि इसके कई कारण हैं और सरकार महिलाओं के सम्मान के लिए योजनाएं लेकर आ रही है। 25,000 महिलाओं को फूलो झानो योजना के तहत नौकरी दिया जाएगा। अगली खबर, 1932 के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने की मांग सदन में भी गूंजी। पक्ष विपक्ष के विधायकों का कहना था कि झारखंड की पहचान अंतिम सर्वे 1932 के आधार पर हो और सरकार इस पर जल्द फैसला ले। और इस पर सरकार से पूछा गया कि 1932 के आधार पर स्थानीय नीति लागू कर यहाँ के खतियानी लोगों को अधिकार कब मिलेगा। इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि स्थानीय नीति को लागू करने के मामले में सरकार कई सीढ़ी चढ़ी है और उतरी है। यह विषय हमेशा ही राज्य की राजनीति का केंद्र बिंदु है। राज्य गठन के 20 साल हो गए। 1932 खतियान की मांग उठती रही है। तत्कालीन सरकार ने इसे परिभाषित भी किया था और उच्च न्यायालय ने इसे निरस्त कर दिया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आदिवासी मूलवासी को हितों को देखते हुए 1932 पर विचार कर सकती है। बड़ी खबर दोस्तों, अगर आप देश में ओमिक्रॉन वाली कोरोना की तीसरी लहर खत्म होने से तसल्ली से बैठे हैं तो सावधान हो जाएं। 2 बार कोरोना को लेकर सटीक दावे कर चुके IIT कानपुर ने चौथी लहर आने की तारीख बता दी है। आपको बता दें कि नई कैलकुलेशन के मुताबिक देश में 24 जून से चौथी लहर शुरू हो सकती है। इस दौरान 23 अगस्त तक यह पीक पर पहुंचेगी और कम से कम अक्टूबर तक चौथी लहर का प्रभाव रहेगा। अगली खबर, गिरिडीह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक सुदीप कुमार सोनू ने सदन में कहा कि झारखंड के लिए वह काला दिन था जिस दिन 1985 के बाद झारखंड में आने वालों को मूल झारखंडियों के बराबर हक दे दिया गया। जिन लोगों ने अलग झारखंड के लिए आंदोलन किया, इस दौरान जिनकी जान गई, उनके बारे में सोचा नहीं गया। इसके पूर्व भाजपा विधायक बिजंची नारायण ने उर्दू को अधिक महत्व देने का मामला उठाया और कहा कि इसके माध्यम से राज्य सरकार मुस्लिमों को खुश करना चाहती है और आरोप लगाया कि कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा में हिंदी को हटाकर उर्दू को महत्व दिया गया है, जो कि बिल्कुल ही गलत है।
अगली खबर, झारखंड में कम जमीन पर भी खुल पाएंगे प्राइवेट स्कूल। झारखंड में शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी कि आरटी में बदलाव होगा। माना जा रहा है कि नए नियमों में कई तरह के छूट मिल सकते हैं। इसके तहत प्राइवेट स्कूलों को खोलने के लिए ज़्यादा जमीन की जरूरत नहीं होगी। नए रूल बुक को लेकर अन्य राज्यों की व्यवस्था का भी अध्ययन किया जाएगा। अगली खबर, बिहार और यूपी कहने को लेकर बड़ा राज्य है, लेकिन झारखंड वालों ने किया कमाल। झारखंड वालों के सामने कहीं नहीं टिकते बिहार और यूपी वाले। झारखंड की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2011-12 में 41,254 रुपये थी। वर्ष 2021-22 में स्थिर मूल्य पर इसका 57,180 रुपये और वर्तमान मूल्य पर 85,485 रुपये होने का अनुमान है। और वहीं पिछले वर्ष की तुलना में स्थिर मूल्य पर इसमें 7.1% और वर्तमान मूल्य पर 13% की वृद्धि हुई और झारखंड वालों की कमाई बढ़ी है। अगली खबर, झारखंड में खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करने की फिर से उठी मांग। झारखंड आंदोलनकारी मंच की बैठक में कैसल पार्क स्थित बगीचे में हुई बैठक में 1932 का खतियान आधारित स्थानीय व नियोजन नीति लागू करने की बात पर चर्चा की गई। साथ ही व्यापक स्तर पर आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। इसके लिए 9 मार्च को रातू में आयोजित बैठक में क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, ग्राम प्रधान, राजाओं को आमंत्रित किया गया था। अगली खबर, झारखंड के 33 लाख छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खुशखबरी। झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए खुशखबरी है। कोरोना संक्रमण के कारण स्कूलों के बंद रहने से मिड डे मील भोजन से वंचित छात्रों को निर्धारित अवधि की खाद्य सामग्री एकमुश्त दिए जाने की तैयारी है। प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रतिदिन प्रति बच्चे 4 रुपये 97 पैसे तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रतिदिन प्रति बच्चे को 7 रुपये 95 पैसे की दर से फूड पैकेट उपलब्ध कराए जाएंगे। झारखंड में हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति 2016 के तहत संस्कृत व टीजीटी पीआरटी शिक्षकों की नियुक्ति मामले में दायर अवमानना याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने शिक्षा सचिव राजेश शर्मा व कार्मिक सचिव वंदना डालडेल को कड़ी फटकार लगाई। जस्टिस एसके द्विवेदी व वंदना डालडेल और राजेश शर्मा को हिदायत दी कि अगर 2 सप्ताह के अंदर संस्कृत शिक्षकों सहित अन्य की नियुक्ति का ऑर्डर नहीं दिया तो दोनों अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी। पंचायत चुनाव से पहले ओबीसी को 27% आरक्षण देने और जमीन को लेकर सदन गर्म रहा। आरक्षण मुद्दे पर भाजपा विधायकों ने जमकर हंगामा किया। वहीं जमीन मामले में सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई। झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक लेविन हेम्ब्रम ने कहा कि राज्य में जमीन और नौकरी की लूट हो रही, जमीन बचेगी तभी यहाँ के लोग बचेंगे। भाजपा विधायक सीपी सिंह ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर ऐसा है तो सरकार अगले सत्र में जमीन लुटोरे की सूचना सदन में रखे। सरकार को लेकर प्रक्रिया हुई तेज। गांव की सरकार गठन को लेकर झारखंड में प्रक्रिया तेज हो गई। मार्च महीने में अधिसूचना जारी होने का अनुमान है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने चुनाव संबंधित प्रक्रिया तेज कर दी है। अब तक जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और मुखिया के लिए अलग अलग निर्वाचित प्राधिकारी नामित कर दिए गए। साथ ही साथ ट्रेनिंग भी संपन्न हो चुका है। जिला में 15 जिला परिषद सदस्य और 147 पंचायत समिति सदस्य और 125 मुखिया और करीब 1100 वार्ड पार्षद के पद पर चुनाव होना है। भारतीय रेलवे का बड़ा फैसला, अब टिकट के लिए नहीं लगानी पड़ेगी लंबी लाइन। झारखंड के स्टेशनों पर शुरू की गई सेवा। रेलवे स्टेशनों पर लंबी लाइन को कम करने के लिए एटीवीएम ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन लगाए जाएंगे। यहां से यात्री खुद ही अपना अनारक्षित टिकट बना सकते हैं। साथ ही उसका भुगतान भी QR कोड और पेटीएम ऐप से कर पाएंगे। कोडरमा स्टेशन में यह सुविधा शुरू कर दी गई है। धनबाद रेलवे मंडल के धनबाद सहित लगभग आधे दर्जन स्टेशनों पर एटीवीएम में मेट्रो की तरह स्वयं टिकट बनाने और उनका भुगतान डिजिटल माध्यम से करने की सुविधा शुरू कर दी गई। भाजपा किसान मोर्चा किसानों के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे, लेकिन राज्य की हेमंत सरकार किसानों को नकार रही। ये बातें कोडरमा सांसद केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कही है और भाजपा जिला कार्यालय में आहूत किसान मोर्चा की जिला कार्य समिति की बैठक में कही और कहा कि राज्य सरकार किसानों पर ध्यान नहीं दे रही। इस सरकार के पास किसानों के लिए झारखंड में कोई योजना ही नहीं है और स्थानीय नीति बनाने और 1932 का खतियान लागू करने पर भी झारखंड के सांसद केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने जोर दिया। अगली खबर, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने रांची के लोगों को होली का तोहफा दिया और कहा कि धोनी फार्म हाउस होली के उपलक्ष्य में 3 दिनों के लिए खुला रहेगा। 17 मार्च से लेकर 19 मार्च तक धोनी के सेम्बो स्थित फार्म हाउस जाकर लोग घूम पाएंगे। यही नहीं, फार्म हाउस में धोनी की ओर से उगाई जा रही सब्जियां और स्ट्रॉबेरी भी खरीद पाएंगे।
इसमें भी ऑफर दिया जा रहा। बताया गया कि 250 ग्राम के स्ट्रॉबेरी पैकेट 50 रुपये में लोग खरीद पाएंगे। इसके अलावा यहाँ कई तरह की ऑर्गेनिक सब्जियां हैं, इसे भी लोग खरीद सकते हैं। अगली खबर, झारखंड सरकार के अधिकारी कर्मचारी गिरोह के जाल में फंस गए हैं। झारखंड में होली पर राज्य सरकार के साथ ही केंद्र सरकार के कार्यालयों में 19 मार्च को छुट्टी नहीं मिलेगी। सरकार ने एनआईए एक्ट के तहत 17 और 18 मार्च को छुट्टी की घोषणा की है। दरअसल इस साल होली को लेकर काफ़ी असमंजस भरी स्थिति रही। गिरोह के चाल के कारण अब 18 की जगह 19 मार्च को होली मनाई जाएगी। चूँकि इस दिन शनिवार है, इसलिए सचिवालय और इससे संलग्न कार्यालयों में तो उस दिन वैसे ही छुट्टी रहेगी, लेकिन राज्य सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय, बैंक और केंद्र सरकार के कार्यालय खुले रहेंगे। इससे कर्मचारी असमंजस में है कि होली के दिन वो कैसे कार्यालय जा पाएंगे।